हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी फैमिली में भी सब ओके होंगे। आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूँ। यूपी पुलिस में जो वैकेंसी निकलने वाली थी, 26,210 वैकेंसी, वो 26,210 वैकेंसी से वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं। 35,000 वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई हैं। ये कह सकते हैं 26,210 वैकेंसी से 35,000 वैकेंसी कर दी गई हैं। वैकेंसियों को बढ़ा दिया गया है। ये बहुत ही खुशी का दिन है, या कह सकते हैं बहुत ही खुशी की बात है। सिविल पुलिस थी, सिविल पुलिस की जो पोस्टिंग थी वो 26,210 वैकेंसी थी, जिसमें कि इसमें पीएससी के पद नहीं थे। इसमें अब पीएससी के पदों को इंक्लूड करा गया है, यह कह सकते हैं शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। अभी शामिल करने के लिए किसने कहा, तो केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश खन्ना। उन्होंने इस रिक्ति पद, ये जो खाली पद है, इनका ब्यौरा बनाया और पूरा ब्यौरा तैयार करके प्रस्ताव करके अब लखनऊ बोर्ड को भेज दिया गया है। अब इसकी कार्यवाही की जाएगी, यह कह सकते हैं प्रस्ताव को, या इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और आपकी पीएससी के पदों को इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये सरकार द्वारा जो है आयोग ने जारी किया है। सिविल पुलिस के 26,210 पद थे जो वैकेंसी निकलने वाली थी, लेकिन 26,210 वैकेंसी से 35,000 पद कर दिए गए हैं। और जिसमें कि पीएससी के कितने पद शामिल है, ये कहते हैं कितने पद इंक्लूड है, तो 8,714 पद इंक्लूड है, जिसमें कि फायरमैन के पद भी शामिल है। फायरमैन के पद कितने शामिल थे, 172 पद हैं। और टोटल वैकेंसी है 35,000 प्लस समथिंग हमारी वैकेंसी हो गई है। तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ 26,000 वैकेंसी और समथिंग 9,000 के समथिंग वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। 26,000 से 35,000 वैकेंसी कर दी गई हैं। अब इसके मैटर ये करता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, और अगर यदि हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट है तो हम आगे की प्रिपरेशन कैसे करें, और सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है तो हम आगे की प्रिपरेशन कैसे करें। इसके बारे में मैं आपको इसके बारे में एक अच्छी जानकारी दूंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, उनका एनालिसिस कैसे करना है, तो सब बताऊंगा मैं आपको। आपके पास जो तैयारी करने के आपको टाइम मिलेगा, आपको प्रिपरेशन करने का जो टाइम मिलेगा, वो कम से कम भी नहीं तो 3 मंथ से मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको जो है टाइम नहीं मिलेगा। अब 3 मंथ में 4 सब्जेक्ट हैं। हिंदी भी है, जीके भी है, रीजनिंग भी है और मैथ भी है। 4 सब्जेक्ट हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बारे में आपको जो है जानकारी अभी देंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एज की, तो आयोग ने यह भी बात की थी कि एज में छूट दी जाए या नहीं, छूट दी जाए या नहीं दी जाए। छूट कौन सी, जो 2-3 साल हमारे कोरोना काल में व्यतीत हुए हैं, हमने घर पर रह कर के पढ़ाई करी, ये घर पर रहकर और भी कार्य किए, तो उसमें क्या होता, कुछ स्टूडेंट एज ओवर हो गए, कुछ स्टूडेंट की एज ओवर हो गई। 18 से 24 मांगते हैं जैसे ओबीसी में, तो 24 से 3 ईयर्स का हमें वो छूट दी जाती है, 27 वर्ष। लेकिन 27 साल में भी तीन तीन ईयर्स उनके और ओवर एज में आ चुके हैं, या कह सकते हैं भाई आप 30 साल के हो चुके हैं, तो इन वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं करा सकते थे, तो उनकी एज क्या है, ओवर हो गई है। तो अब वे स्टूडेंट जो है एक ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं कि हमें छूट दी जाए, जिससे कि हम यूपी पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आयोग ने यह भी कुछ ऐसे जारी नहीं किया है कि एज में आपको छूट दी जाए। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम आपको फौरन बताएंगे, तुरंत बताएंगे कि इस एज में जो है छूट आपको मिल चुकी है। तो ये टोटल 35,000 पद है, 35,000, जिसमें कि फायरमैन के पद शामिल है और पीएससी के पद भी शामिल कर दिए गए हैं। तो कंपटीशन बहुत कम है, और पेपर भी इतना हार्ड नहीं आएगा। और मेन चीज़ है आपको किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, तो रीजनिंग में आपको फोकस करना है। चलिए देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का आता है। ये बात यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो हिंदी है सब्जेक्ट नंबर 1, हिंदी। नंबर 2 रीजनिंग। और हम बताएंगे आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन। और आपने प्रिपरेशन कर रखी है यूपी पुलिस की, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है। और आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो हम बताएंगे एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस कैसे करना है आपको प्रैक्टिस सेट का, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। नंबर 1 है हिंदी, नंबर 2 है रीजनिंग, नंबर 3 है मैथ,
और नंबर 4 है जीके जीएस, जीके या जीएस। हिंदी के क्वेश्चन की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन हिंदी का आएंगे, और रीजनिंग की बात करें तो 55 से 60 नंबर की रीजनिंग आएगी। सबसे ज्यादा नंबर की रीजनिंग आती है, 55 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग का आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। मैथ की क्वेश्चनों की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और जीके की बात करें तो जीके की 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। यह कह सकते हैं टोटल क्वेश्चन आते हैं 150। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 150 क्वेश्चन है तो कितने नंबर को जाएंगे, 300 नंबर। और टाइम की बात करें तो 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी 2018 में निकली थी 42,000 या 38,000 के समथिंग वैकेंसी थी, तो उसमें क्या था, एग्जाम इतना टफ नहीं था, एग्जाम टफ नहीं था। लेकिन जब पुनः यह कह सकते हैं दोबारा वैकेंसी आई तो एग्जाम को मॉडरेट बना दिया गया है। अब की बात करें, अब एग्जाम कैसा आएगा, तो अब भी मॉडरेट आएगा, हार्ड नहीं कह सकते, हार्ड नहीं आएगा एग्जाम। क्यों, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 35,000 वैकेंसी है, कंपटीशन टफ भी है और टफ भी नहीं है। क्यों, जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी टफ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, क्या अगर अब नोटिफिकेशन आ गया, आप ये समझ लिए जैसा इसकी जो संभावना है ऑनलाइन की वो जून में है, 5 से 10 जून के बीच में इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। 5 तारीख को हो जाए या 6 तारीख को हो जाए या 7 तारीख को हो जाए, तो जो स्टूडेंट इन वैकेंसियों का लाभ वही स्टूडेंट उठाएंगे जो पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम नहीं देंगे अब आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने का। इसलिए कहता हूँ अब भी समय है, अगर आप एक एक चैप्टर भी 3 मंथ रेगुलर पढ़ते रहोगे और उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप सक्सेस जर्नी तक जा सकते हैं, सक्सेस की जर्नी तक जा सकते हैं। आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने, 3 महीनों में 90 दिन होते हैं और 90 चैप्टर नहीं है प्रत्येक सब्जेक्ट में। कितने चैप्टर होंगे, मुश्किल से 20 से 25 या 15 से 20 चैप्टर होंगे। एक दिन में भी अगर एक चैप्टर को कवर करोगे तो आसानी से आप सक्सेस पा सकते हो। तो हिंदी हो गई, रीजनिंग होगी, मैथ होगी, जीओ के हो गए, जीएस होगी। तो 30 से 35 नंबर की हिंदी आएगी, तो आप हिंदी में 30 से 35 नंबर में से 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इतनी बिल्कुल नॉर्मल हिंदी आती है, इतनी हार्ड हिंदी नहीं आती है, जिसमें कि 4-5 क्वेश्चन तो टफ आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सही भी हो सकते हैं, मेरे गलत भी हो सकते हैं, आपके भी सही होते हैं, आपके भी गलत हो सकते हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा हिंदी के सिलेबस पर। अब बात करते हैं रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग में पड़ जाएगा, रीजनिंग में अंतर होता है। रीजनिंग जो आपकी दी जाएगी मॉडरेट दी जाएगी, हार्ड भी नहीं कह सकते। कुछ क्वेश्चन नॉर्मल दिए जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन नॉर्मल दिए जाएंगे, और 5 से 10 क्वेश्चन जो है मॉडरेट दिए जाएंगे, और 5 क्वेश्चन आपके हार्ड दिए जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा जो कवर करनी है वो करनी है रीजनिंग, और सबसे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। 55 से 60 नंबर की रीजनिंग आती है, और सबसे ज्यादा फोकस यहीं पर करना है। पिछली बार क्या हुआ था, सबसे ज्यादा स्टूडेंटों की रीजनिंग ही गलत हुई थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने रीजनिंग का जो है लेवल मॉडरेट रखा था। अब आते हैं मैथ के, तो मैथ के 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 15 से 20 क्वेश्चन में आप 16, 17, 18 के समथिंग क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बिल्कुल इजी आते हैं, कुछ हल्के भी आते हैं और 4-5 क्वेश्चन टफ भी आते हैं। सभी तरीके का जो है लेवल रखा जाता है। नंबर 4 सिलेबस पर जाते हैं। नंबर 4 है जीके सब्जेक्ट, जीके और जीएस। 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि 4-5 क्वेश्चन यूपी के जीके से भी पूछे जाते हैं। जैसे फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन रखे जाते हैं। और पुलिस से रिलेटेड भी दे देंगे कि आप आपके सामने आतंकवादी आ गए और आप किसी की जान बचाना चाहते हैं तो किस आधार पर बचाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन भी 1-2 आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसा आए नहीं, लेकिन मिल सकते हैं, आपकी जो है जनरल नॉलेज देखना चाहेंगे। तो ये हमारे सब्जेक्ट है और आपको बताया हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो एक चैप्टर एक दिन में आप कंप्लीट कीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर क्वेश्चन पेपर लगाइए, तो आराम से जो है एक चैप्टर एक दिन में कवर आपका हो जाएगा। आपको इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल। और हिंदी की बात करता हूँ मैं, तो हिंदी कम समथिंग नहीं तो 45 दिन में, 40 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। आप अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी हो तो हमारे चैनल पे ही है, चैनल पे कुछ टॉपिक होंगे जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काफ़ी हद तक है इस टाइम, और हम बनाते हुए चल रहे हैं, आप देख लेना। हिंदी के भी हैं और मैथ के भी हैं, और यूपी पुलिस की भी वैकेंसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इसी चैनल पर। अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अब दूसरे नंबर पर गए थे रीजनिंग के, तो सबसे ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस आपको डालना है। तो सब्जेक्ट हो गए हमारे, प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही कैसे करनी है,
यदि आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, जैसे आपने हिंदी भी नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, तो 70 से 80% आपने सब सिलेबस कंप्लीट अपना कर चुका हो, 70 से 80%, तो आप क्या करें? बहुत से लड़कों के ये कह सकते हैं, स्टूडेंट के दिमाग में यह रहता है कि हमने कंप्लीट भी कर रखा है कोर्स, हमारे नंबर भी नहीं आते हैं। तो नंबर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। सबसे बड़ी जो कमी रहती है वो रहती है प्रैक्टिस की। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप जो है बाहर कर दिए जाओगे एग्जाम से। ये कह सकते हैं गवर्नमेंट आपकी जॉब आसानी से नहीं मिलेगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। सब्जेक्ट आपने कंप्लीट करा, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद अपनी प्रिपरेशन करें या उसे रिवाइज करें उन क्वेश्चनों को। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट सबसे मूल मंत्र है, सबसे बढ़िया है प्रैक्टिस सेट। जितना हो सके आप क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करो, बार बार उनकी प्रैक्टिस करो। एक प्रैक्टिस, अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट है 70 से 80%, तो एक प्रैक्टिस सेट खरीदो, कोई से भी खरीद लेना। आप 3 मंथ तक उसे प्रैक्टिस सेट को सोल्व करें। या कह सकते हैं हर दूसरे हर तीसरे दिन प्रैक्टिस सेट को आप सोल्व करें। हर दूसरे दिन निकालें, हर तीसरे दिन जो है प्रैक्टिस सेट को निकालें। और जहां जहां गलती है उस चीज की एनालिसिस करें। मेन चीज जो होती है वो रहती है एनालिसिस। जैसे मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन मैथ का है, 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के करें आपने उस प्रैक्टिस सेट के, जो यूपी पुलिस में आए होंगे, प्रैक्टिस सेट आप निकालोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन में 16 से 17 क्वेश्चन हमारे मैथ में हो जाते हैं आराम से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अगर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर है हमारे मैथ में, और मैथ इतना टफ नहीं आता है, तो 16 से 17 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे हमारे। 20 से 25 क्वेश्चन ले लेते हैं। अब 7 से 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे मॉडरेट। 7 से 8 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन रहेंगे मॉडरेट और 3 क्वेश्चन रहेंगे हमारे टफ। तो हमें जो काम करना है, इन 16-17 पे काम नहीं करना है। ये तो आपसे हो ही जाएंगे, एग्जाम में भी हो जाएंगे और इस पेपर में भी हो जाएंगे, इस प्रैक्टिस सेट में भी हो जाएंगे। तो आपको जो फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा काम करना है, वो करना है इन 7-8 क्वेश्चनों पे। इन 7-8 क्वेश्चनों पे, कि 7-8 क्वेश्चनों में से हम मुश्किल से कम 5 नंबर कैसे और प्राप्त करें। तो आपको जो फोकस करना है इस प्रकार से आपको करना है। और सबसे ज्यादा फोकस आपको जो करना है वो करना है रीजनिंग पर। तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तो प्रैक्टिस करिए, आप कुछ मत कीजिए, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करिए। और जहां हमारा गलती हो रही है, हिंदी से रिलेटेड, ये जीके से रिलेटेड, ये रीजनिंग से रिलेटेड, तो वहां पर अपना काम करें। काम कैसे? उसका एनालिसिस करें, कहाँ गलती हुई है। और आपने नोट्स बनाए होंगे हिंदी के और मैथ के, तो उन्हें ओपन करें, कहाँ हमारी गलती हुई है, ये आया है, इसकी गुणा कैसे हुई है, इसके सिस्टम है, आपको इसी प्रकार से देखने। ये हो गया हमारा सिलेबस। तो ये नोटिफिकेशन यही था, और 35,000 वैकेंसी है, और आपके लिए बहुत ही लकी चांस है। और शायद आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके ऑनलाइन होने की जो संभावना है, ऑनलाइन, कभी ये कहो कि सर ने ये नहीं बताया कि ऑनलाइन कब से होंगी, तो ऑनलाइन 5 से 10 जून के बीच बीच में इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। 5 से 10 जून के बीच में, जून में इसकी ऑनलाइन होगी, और सितंबर से अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका एग्जाम होगा। मुश्किल से 3 से 4 महीने मिलेंगे आपको प्रिपरेशन करने के, मुश्किल से 3-4 महीने, मंथ प्रिपरेशन करने के आपको मिलेंगे। सितंबर से अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा आपका, और रिजल्ट आने में इसमें देरी नहीं होती है। प्रक्रिया या कह सकते हैं प्रोसेसिंग बहुत फास्ट चलती है इसकी। प्रोसेसिंग स्लो नहीं चलती, बहुत फास्ट चलती है। प्रोसेसिंग कैसी चलती है इसकी? फास्ट चलती है बिल्कुल। 1 साल में ज्वाइनिंग हो जाएगा आपको। सबसे ज्यादा पोस्टिंग इसकी बहुत जल्दी होती है। प्रोसेसिंग फास्ट चलती है इसकी। सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद नवंबर में आपका जो है, नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर में क्या जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। फिर नवंबर में जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो 15 दिन के बाद डेट दे देंगे कि आपका फिजिकल होगा। फिजिकल रेस लगाने 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में समथिंग फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल में आपको जो है टाइम नहीं देते हैं, तो आप अपने आप पर देखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए हमने कितनी तैयारी करी, ये हमारे चांस हैं लगने के या नहीं है। नहीं है तो और मेहनत कीजिए, दिन में पढ़िए और रात में पढ़िए। तो फिजिकल हाथों हाथ रेस लगाते रहिएगा। फिजिकल में आपको टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल में। इसके बाद मेडिकल हो जाएगा, इसके बाद मेड लगा देंगे और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग है। तो इसके बारे में बताया मैंने, 26,210 वैकेंसी है, 35,000 वैकेंसी कर दी है। कुछ पीएससी के पद भी हैं, और मैंने बताया आपको जो है तैयारी कैसे करनी है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। और बताया एग्जाम से रिलेटेड भी कितने महीने मिलते हैं। मुश्किल से 3 से 4 मंथ मिलते हैं। और इसका देख लो 3 से 4 मंथ महीने में प्रोसेसिंग हो जाती है। अगर आप पुलिस बनना चाहते हो तो आप बन सकते हैं, मेहनत कीजिए। और ये आज नोटिफिकेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत।